नमस्कार, बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक भारत लाइव देख रहे हैं आप। बीते बिहार विधानसभा चुनाव 2020 का रिजल्ट परिणाम आपको याद होगा। 10 नवंबर को जब परिणाम आए थे उस दौरान एक बात स्पष्ट हुई थी कि जदयू जो कभी बिहार में 115 से अधिक सीटों पर रहा करती थी वो महज 43 सीटों पर आ गई, यानी कि अब छोटे भाई के भूमिका में जदयू आ गई। इसके बाद लोगों को लग रहा था कि लगातार प्रभाव पड़ेगा, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, लेकिन नीतीश कुमार जी येन केन प्रकार मुख्यमंत्री बिहार के बन गए। लेकिन अब आपको बता दें कि ये बात अब धीरे धीरे दिखने लगा है कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री तो हैं, लेकिन प्रभाव सरकार में किसका है। आपको बता दें कि एनआरसी के मुद्दे पर नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट किया था कि बिहार में लागू नहीं होगा, लेकिन बिहार में एनआरसी लागू हो गया है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि जो एआईएमआईएम पार्टी है उसके जो अध्यक्ष है ओवैसी साहब वो कह रहे हैं। आपको बता दें कि ओवैसी साहब जी ने एक ट्वीट किया है जिसके माध्यम से जिसको समझने के बाद लगता है कि बिहार में एनआरसी जो है वो लागू हो गया है। पहले ट्वीट आपको बताते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे कि क्यों ऐसा जो है। आपको बता दें ओवैसी साहब ने कहा है, इस जब जातीय जनगणना का मसला चल रहा है, बातचीत हो रही है जातीय जनगणना पर, तो अचानक से फिर से सीएए एनआरसी का जो मुद्दा है वो कैसे सामने आ गया। क्योंकि ओवैसी साहब कह रहे हैं कि बिहार में जो है एनआरसी को चुपके से लागू कर दिया गया है। चलिए आपको बताते हैं कि जो ओवैसी साहब है उन्होंने क्या कुछ अपने ऑफिशियल अकाउंट से ट्वीट किया है। ओवैसी जी ने लिखा है कि बिहार सरकार चोर दरवाजे से बिहार में एनआरसी लागू कर रही है। अधिकारी आम लोगों से कह रहे हैं कि वे आसपास रहने वाले विदेशी नागरिक और अवैध प्रवासियों की सूचना नजदीकी पुलिस स्टेशन को दे। असम में भी ऐसे ही कानूनी कार्रवाई का दुरुपयोग बड़े पैमाने पर हुए हैं। ये बात आपको बता दें कि ओवैसी जी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से लिखी है। लेकिन आपको बताते हैं कि दरअसल ऐसा लिखने की जरूरत क्यों हो गई। दरअसल पटना हाई कोर्ट ने एक आदेश पारित किया है। एक आदेश जब एक याचिका की वो सुनवाई कर रहे थे उस दौरान उन्होंने एक आदेश की जो है आदेश दिया है, जिसके बाद से ये आदेश अलग अलग जिलों में बिहार के अलग अलग हिस्सों में लागू हो गए हैं। जिसके बाद ओवैसी साहब जी की मुश्किलें जो है आपको बता दें बेचैनी बढ़ गई है, वे खुल करके अपनी बातों को रख रहे हैं। दरअसल इस आदेश में कहा गया है कि आपके अगल बगल कोई प्रवासी व्यक्ति रह रहे हैं तो इसकी सूचना जो है पुलिस को देनी चाहिए। साथ ही साथ ये भी बात कही गई है कि बिहार सरकार को ऐसे जो जगह हैं जहां पे उन्हें रखना है अस्थायी जो है उस जगह की तलाश करनी चाहिए, और जो असल संख्या क्या है इसका जो है बिहार सरकार को इसकी जानकारी होनी चाहिए। अवैध प्रवासियों की बिहार में असल संख्या क्या है इसकी जानकारी होनी चाहिए। दरअसल बिहार के पटना हाईकोर्ट ने जो निर्णय दिया है, आदेश दिया, इसके बाद अवैध प्रवासियों की पहचान करने की प्रक्रिया जो है उसे शुरू कर दिया। बिहार के कई ऐसे सीमावर्ती जिले हैं जैसे किशनगंज, पूर्णिया, इस क्षेत्र में जो है आपको बता दें कि इस बात की जो पहल है ये भी शुरू हो गई है। अवैध प्रवासियों की पहचान जो शुरू हो गई है। आपको बता दें 18 अगस्त को पटना हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया था और बिहार सरकार से अवैध प्रवासियों के मुद्दे पर जागरूकता लाने के लिए कहा था, और इसके लिए कहा गया था जो कुछ भी हो उसे जल्द से जल्द किया जाना चाहिए। अपने आदेश में जो हाईकोर्ट पटना ने बिहार सरकार को अस्थायी हिरासत केंद्र जो है बनाने की योजना पेश करने के लिए भी कहा था। हाईकोर्ट ने कहा था बिहार सरकार से कि आप जो प्रवासी लोग बिहार में रह रहे हैं उनके लिए अस्थायी हिरासत केंद्र की व्यवस्था बिहार में नहीं है, इससे जल्द से जल्द जो है बनाई जानी चाहिए। इसके बाद हाईकोर्ट ने जो हिरासत केंद्र बनाए जाने के लेकर के समय सीमा और स्थान की जानकारी देने के लिए भी बिहार सरकार से किया है, आग्रह किया। इसके बाद आपको बता दें कि जो किशनगंज के जो डीएम है उनकी ओर से यह आदेश भी जारी कर दिया गया है। किशनगंज के क्षेत्रवासियों से अपील की गई है कि अगल बगल जो भी प्रवासी लोग रह रहे हैं, इसमें खासकर बांग्लादेश से आए हुए लोग जो भी रह रहे हैं, उनकी सूचना पुलिस को दे। इसके लिए डिजिटल माध्यम से, अखबार के माध्यम से आदेश में लिखा गया है, अलग अलग माध्यम से लोगों को जागरूक करने की पहल की जा रही है। इसके बाद ओवैसी साहब ने कहा है कि ऐसा ही असम में भी हुआ था और सरकार जो है बिहार सरकार चोर दरवाजे से बिहार में एनआरसी लागू कर रही है। नीतीश कुमार जी भले एनआरसी के खिलाफ थे, लेकिन अब जब सत्ता में आई है, बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में है, एनडीए सरकार सत्ता में आई है, तो ऐसे में चोर दरवाजे से बिना किसी को बताए हुए अब आपको बता दें कि ये जो है एनआरसी लागू किया गया है। ओवैसी जी ने इस पूरे प्रकरण पर बिगुल बजा दी है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार जी या फिर एनडीए सरकार इस पूरे प्रकरण में क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि अभी विपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष भी सिर्फ जातीय जनगणना के मसले पर एक हुआ पड़ा है और बिहार में लगभग तमाम पार्टियों में सियासी हलचल तेज है। जुड़े भारत लाइव के साथ जो भी अपडेट होगा भारत लाइव की टीम सबसे पहले आप तक पहुंचाएगी। इसकी जरूरत है कि भारत लाइव की खबरों को आप यूं ही देखते रहें, शेयर करते रहें और हमारा मनोबल बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति
और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।